उनके पिताजी जितनी वोट से हारे हैं, उनके दुगनी वोट से बेटा भी हारेगा। जनता बिल्कुल निराश है इन लोगों से और अब इनके झूठे वादों में फंसने वाली नहीं। मेरी राय साफ है, आपकी बार 400 पार है। इंडिया के नाम से है ना, तो ये ठगबंधनों का जो दलदल रूपी गठबंधन है, इसमें पूर्ण बहुमत से कमल खिल रहा है। टीवी7 भारत की टीम लगातार कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में जनता के पास जा रही है और जनता के मूड को जानना चाहती है कि आखिर उनकी क्या राय है, वो कैसा सांसद चाहते हैं और कैसी सरकार चाहते हैं। 10 सालों से लगातार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कौशाम्बी लोकसभा में लगातार 10 सालों से विनोद सोनकर सांसद हैं। अब तीसरी बार केंद्र में ये कैसी सरकार चाहते हैं और कैसा सांसद कौशाम्बी लोकसभा में चाहते हैं, ये जानने के लिए हम कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ के वोटरों से जानना चाहेंगे कि आखिर आप कैसी सरकार और कैसा सांसद चाहते हैं। तो टीवी7 भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में आप कैसा सांसद चाहते हैं? हम तो बीजेपी पे फर्स्ट टाइम मैं वोटर हूँ। फर्स्ट वोटर हैं, पहली बार वोट करेंगे, तो किसको वोट करेंगे? मैं बीजेपी को करूँगा। युवा एक प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र सरोज, जो समाजवादी पार्टी से हैं। आप भी युवा हैं, आपको रोजगार चाहिए, तो पुष्पेंद्र सरोज को नहीं? आप पढ़ेंगे तो रोजगार मिलेगा आपको, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात ही नहीं। फिर पढ़ेंगे तो रोजगार मिलेगा। हाँ। और केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। क्या नाम है आपका? रामेंद्र कुमार मिश्रा। तो आपका कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि भ्रष्ट चोर लुटेरों का जो गठबंधन है, जिसको ये ईडी इंडिया के नाम से है ना, तो ये ठगबंधनों का जो दलदल रूपी गठबंधन है, इसमें पूर्ण बहुमत से कमल खिल रहा है और हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे। विनोद सोनकर जी को यहाँ से जिता करके भेजेंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करेंगे। अखिलेश और राहुल दावे कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। दावे तो वो 2022 में भी कर रहे थे, 14 में भी कर रहे थे, 19 में भी कर रहे थे। सारे दावे उनके हवा हवाई हैं। दिन भर सुबह से शाम तक झूठ बोलना है। सब सारे जमानत पे घूम रहे हैं। सारे चोरों का गठबंधन है। जो 2022 में 14 में हुआ, 19 में हुआ, वही 2024 में होने वाला है। बाद में ईवीएम का नाम ले करके रोएंगे। 2022 में तो यहाँ 3 की तीनों सीटें, अगर कौशाम्बी लोकसभा की बात किया जाए तो 5 की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। उसी का पश्चाताप करना है अब की बार। सब लोगों के मन में है, वोट की चोट दे करके 2022 का पश्चाताप 2024 में करेगी आम जनता। किसका सांसद होगा? बीजेपी का। सरकार किसकी हो? बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं हम लोगों को। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। क्या मानते हैं, कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में लगातार समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कैंपेन कर रही है, लोगों से वोट की अपील कर रही, तो आपकी क्या राय? मेरी राय साफ है, आपकी बार 400 पार है। 400 पार से तो समझ में आता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। बिल्कुल सही। तो कौशाम्बी लोकसभा में कहीं 2022 की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या रणनीति है? 2022 की पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होनी है। सिर्फ एक चीज़ की पुनरावृत्ति होनी है कि 22 में प्रदेश में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की और 24 में देश में बनने जा रही है। रही 2022 के बाद कौशाम्बी की तीनों विधानसभा हम लोग पाँचों विधानसभा हम लोगों ने हारा था और जनता उस चीज़ से सबक लेने के बाद अब लोकसभा में गलती पुनरावृत्ति करने नहीं जा रही है। चुनाव कैसे 22 में हार गए थे? 2022 में सत्ता का भी कुछ रहता है रुझान की थोड़ा बहुत। अब फिर इसके बाद क्या था कि ये लोग आए, बड़े बड़े इन्होंने दावे किए, बड़ी बड़ी बातें पल्लवी पटेल जी आके कह रही थी और भी नेता उनके कह रहे थे। जनता भाग गई उनके वादों में, उनके बातों में। और जिस तरह से 22 के बाद ये 24 चल रहा है, लगभग 2 वर्षों में जिस तरह से जनता देकर इन लोगों को वोट दिया था जनता ने, उस उम्मीदों पे ये लोग बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए। जनता बिल्कुल निराश है इन लोगों से और अब इनके झूठे वादों में फंसने वाली नहीं। इस बार आश्वस्त हैं पूरी? बिल्कुल आश्वस्त हैं और हर तरीके से आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी का सांसद कौशाम्बी बनने जा रहा है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। याद रहे, कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में विरोध भी हो रहा है। कहाँ विरोध हो रहा है? मुझको दिखाई नहीं दे रहा विरोध तो उनका भी हो रहा है। माननीय इंद्रजीत सरोज जी का भी, उन्होंने भी भाषण दिया, उसमें FIR लिखने के लिए भी लोगों ने दिया है। तो विरोध तो उनका भी है, तो चलता रहता है थोड़ा बहुत विरोध। बाकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और यहाँ कौशाम्बी से 100% विनोद सोनकर जी जीत करके जाएंगे। कितनी वोटों से जीत रहे हैं? कम से कम 1 लाख वोटों से, कम 1 लाख। आश्वस्त हैं? एकदम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। आप? बिल्कुल आश्वस्त हैं। और विरोध की आपने विरोध की बात की, विरोध कहीं कहीं है। विरोध विपक्षी पार्टियां करती हैं, विपक्षी पार्टी सबका करती हैं।
विपक्ष तो एक दूसरे को, हाँ, विपक्ष एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जनता में कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई मतलब एक पैसे का संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रही दूसरी बात, मैं आपसे अगर बता दूं कि जनता के बीच में विरोध का और वो मतलब विरोध करेगी कि नहीं करेगी, जनता में आप ये मान लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्य रहे हैं वो जनता में बिना किसी भेदभाव के, ना किसी जात ना किसी वर्ग को देखकर सबको समान रूप से विकास कार्य सब तक पहुंचे हैं, लाभ तक सब तक पहुंचा है। इसलिए पूरी जनता में कहीं किसी प्रकार का रोष नहीं है और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या नाम है? राकेश पटेल। कितना उत्साह है पर लोकतंत्र के पर्व को लेकर? लोकसभा चुनाव में बहुत उत्साह है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखते हुए नगर की जनता, हमारे वार्ड की जनता बहुत खुश है। बहुत उनकी योजनाएं हैं, हर घर पक्की छत मिल गई है, हर घर जल नल, सुकन्या योजना, शौचालय। इसीलिए पुनः नरेंद्र मोदी जी की तीसरी मर्तबा सरकार बनने जा रही है। बन जाएगी 100%। कौशाम्बी में सांसद विनोद सोनकर बनेंगे? आश्वस्त हैं पूरी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जा रहे हैं वोट मांगने? बिल्कुल जा रहे हैं। 2012 से मेरा वो देख लीजिए, पोलिंग बूथ 12 से जब माननीय जी चुनाव लड़े हैं तब से मेरा बूथ भाजपा जीत रहा, जब से मैं वोट डाल रहा हूँ अपने से। मेरा बूथ सब मजबूत। चलिए, मजबूत बनाए रखिए। आपका क्या नाम है? तेज सिंह पटेल। क्या मानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को वोट होगी वो 2022 के चुनाव के अपेक्षा, युवा प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, उनको वोट क्यों नहीं? नहीं, देखिए, जो पढ़ेंगे उनको नौकरी मिलेगी, जो नहीं पढ़ेंगे कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। हाँ, और मिल रही है। आरोप लग रहे हैं कि अगर कोई वैकेंसी आती भी है तो उसके पेपर लीक हो जाते हैं। नहीं भैया, देखो, नकल की अपेक्षा पास होंगे तो कहाँ से नौकरी मिलेगी। अगर नकल नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से पढ़ते हैं तो कंपटीशन निकलेगा और नौकरी मिलेगी, और मिल रही है। तो सांसद किसका बनेगा? बीजेपी का। मेरा नाम है ओम प्रकाश। लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या? गठबंधन का जो प्रत्याशी आया है इसमें वो बिल्कुल नौजवान युवक है, बिल्कुल, और वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। उनके पिताजी जितनी वोट से हारे हैं उनके दुगनी वोट से बेटा भी हारेगा। वो तो कह रहे हैं कि लंदन से पढ़ के आए हैं, सबसे योग्य और शिक्षित युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं की आवाज़ को सदन में उठाएंगे और कौशाम्बी का विकास कराएंगे। कुछ पिताजी कर रहे हैं तो कुछ लड़का भी करेंगे। अगर इतनी काबिलियत है तो आप IAS PCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अधिकारी रैंक के करें, समाज सेवा में काम करें। कहते हैं कि हम राजनेता बनकर समाज सेवा करेंगे। तो अभी इतनी हल्दी थोड़ी उनको सीखने की उम्र है। अभी राजनीति में रहें, आगे चल के जो है लोगों के पास बैठें, मंच पे जाएं। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों? इंडिया गठबंधन की सरकार 10 सालों से तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बात सत्य है, गठबंधन जो है 2022 में भी इसी प्रकार का प्रचार प्रसार किया था कि हमारी सरकार बन रही है। जनता ने उनको पूर्ण रूप से नकार दिया है, अब इस बार भी नकार देगी। वो बहुत कोसों दूर हैं, वो आ नहीं पाएंगे, वो नहीं आएगी सर, कतई नहीं आ पाएंगे। तो आप सुन रहे थे, कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने साफ तौर पे कहा है कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और कौशाम्बी में विनोद सोनकर सांसद बनेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ 20 मई को चुनाव होना है और अभी तक लगातार प्रत्याशी कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, प्रत्याशियों से वोट की अपील कर रहे हैं और अपने अपने समय में अपनी अपनी सरकारों की जो कार्य हुए थे उनकी समीक्षा करके और उन कार्यों को जनता तक बताने जा रहे हैं। TV7 भारत के लिए कौशाम्बी से गजेंद्र कुमार मिश्र।